बता रहा है कि सत्य क्या है, कि भगवान का नाम ही सत्य है। इसके बीच में संपूर्ण भागवत है। देखो, एक ही मिनट में पूरी भागवत का सार मैंने आपको बता दिया कि पहला श्लोक कि सत्य की ओर चलो, और सत्य क्या है ये अंतिम श्लोक बता रहा है। इसके बीच में ये पूरी यात्रा है, सत्य की ये है यात्रा। तो सत्य को प्रणाम करते हुए गोविंद को ही प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को ही प्रणाम किया, राम को ही प्रणाम किया, भगवती को ही प्रणाम किया, क्योंकि ये सब सत्य ही हैं। तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। कहते हैं कि भगवान कि जब मुरली बजती है, भगवान की जब बंसी बजती है, भगवान कृष्ण अपने अधरों पर मुरली की तान बजाते हैं, तो कल्लोल करती हुई कलती कामंदी यमुना का जल, यानी बहती हुई जमुना, बहती हुई जल की धारा स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। बंसी सुनकर बहने वाली यमुना पाषाण बन जाती है, पत्थर बन जाती है। और जब भगवान की मुरली सुनता है वो गोवर्धन पर्वत, तो वो पिघलकर यमुना की तरह से बहने लगता है। ऐसा चमत्कार है भगवान की मुरली में कि जो जल है वो पत्थर बन जाता है, और जो पत्थर है वो पिघलने लगता है। तीन धाम है भगवान के, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। ये तीन धाम सत्य का निरूपण कर रहे हैं। 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे भगवान, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, और 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। भगवान जब मुरली बजाते हैं तो गोपियां मुग्ध हो जाती हैं। एक गोपी ने भगवान को कहा, हे कन्हैया जरा इधर तो आ। भगवान आए और कहने लगे, गोपी क्या कहना चाहती है? और कहा गोपी ने कि तू हर समय मुरली मत बजाया कर, हर समय बांसुरी मत बजाया कर। कहा कि क्यों? कहा कि जब मैं भोजन बनाती हूं ना, और जब तेरी मुरली की तान मेरे कानों में पड़ती है, तो चूल्हे की जो समीदा है, चूल्हे में जो लकड़ियां हैं, उनसे जल निकलने लगता है, क्योंकि वो भी द्रवीभूत हो जाती हैं। और जब वो द्रवीभूत होकर जब उनसे जल निकलने लगता है, तो चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाती है, धुआं उड़ने लगता है, वो मेरी आंखों में चुभता है। इसलिए जब मैं भोजन बनाऊं ना, तब मुरली मत बजाना। आहा, कन्हैया ने कहा, वाह, मेरी मुरली की तान से वो लकड़ियों से जल निकलने लगता है, स्थिर हो जाते हैं पाषाण, स्थिर हो जाता है वो द्रव्य। ऐसी है भगवान की मुरली। तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। धीमहि ये गायत्री है, यानी गायत्री से प्रारंभ हो रही है भागवत। जहां भी धीमहि आ जाए समझना वो गायत्री है। जहां भी धीमहि आ जाए, कहा जाता है 24 गायत्रियां होती हैं। एक गायत्री मंत्र तो आपको सबको पता होगा, लेकिन ऐसे 24 गायत्रियां होती हैं। प्रत्येक देवता की गायत्री होती है। भगवान शिव की अलग गायत्री है, गणपति की अलग गायत्री है, गंगा की अलग गायत्री है, विष्णु की अलग गायत्री है। यानी जहां भी धीमहि आ जाए वहां पर गायत्री है। ये धीमहि लगता ही गायत्री में है। और कहा जाता है कि गायत्री मंत्र को बड़ी शुद्धता से भजना चाहिए, बहुत शुद्धता से। तेजो वारिं मृदाम, 3 चीज होती हैं, आग, पानी और मिट्टी। भगवान ने अग्नि का पान किया, भगवान ने यमुना के पास लीला की, जल के पास लीला की, और भगवान ने
व्रज की वेणु पर, व्रज की रेणु पर लीला की। तो तीन चीज होती हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। सबसे उत्तम जो पात्र है वो मन होता है, लेकिन हमारा मन विषय भोग से विषैला हो गया है, गंदा हो गया है। तो पहले कोई बर्तन, कोई पात्र अगर गंदा होता था पहले के समय, तो तीन पद्धतियां होती थी उसको साफ करने की। माताएं बहनें उसको जल से साफ करती थी, अग्नि पर तपाकर रेत से, मिट्टी से उस बर्तन को साफ किया करती थी पहले। तो इस मन के गिलास को कैसे साफ करना है, क्योंकि भागवत का अमृत इसमें भरना है, तो पहले मन साफ होना चाहिए। मन साफ होगा तभी तो अमृत भरेगा, वरना साधारण सा दूध बेचने वाला भी अगर बर्तन में कुछ लगा हो तो कहता है जरा बहन जी बर्तन साफ कर लो, क्योंकि बर्तन में कुछ लगा है। साधारण सा दूध बेचने वाला भी बर्तन साफ कराता है तब दूध डालता है। तो ये तो आप भागवत सुनने जा रहे हो, तो पहले मन की सफाई कर लेना। मन की सफाई कौन कैसे होगी कि धीरे धीरे जब भागवत को सुनोगे तो मन की सफाई होती चली जाएगी। ये कपड़े का काम करती है भागवत। धीरे धीरे आपके हृदय के ऊपर जो रज चढ़ी हुई है विकारों की, विषयों की, संसार की, उस रज को साफ करती है श्रीमद् भागवत। कम करती है इसको, साफ कर देती है इसको। तो बताया तीन चीज, आग, पानी और मिट्टी। तो कौन सा पानी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए? गंगा जल, यमुना जल। कौन सी नदी का जल चाहिए? गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, वेणु का, क्षिप्रा का, नर्मदा का, व्यास का। कौन सी नदी का जल चाहिए? तो बताया ना गंगा जल, ना यमुना, ना सरस्वती, ना क्षिप्रा, ना व्यास। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त की आंख से निकला हुआ एक बिंदु यानी आंसू, वो भगवान उस जल से तृप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान मेरे घर आ जाओ। भगवान ने कहा भाई हम तो जल में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, हमारा निवास तो जल के अंदर होता है। कहा कि मैं अपने घर में आपके लिए पुल की व्यवस्था कर दूंगा, एक स्विमिंग पूल बना दूंगा, उसमें पड़े रहना। भगवान ने कहा कि भाई उसमें तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कहा कि और बड़ा बनवा दूंगा, डबल बनवा दूंगा, कि उसमें तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो व्यक्ति ने कहा तो मैं आपके लिए समुद्र तो बनवा नहीं सकता, अपने घर में सिंधु तो बनवा नहीं सकता। भगवान ने कहा मुझे सिंधु की आवश्यकता नहीं, मुझे तो तेरी आंख में एक बिंदु अगर आ जाए तो मैं तो उसमें वास कर लूंगा, तेरी आंख के एक आंसू में वास कर लूंगा। तेरे नेत्रों की जो जल की धारा निकल जाए, मेरा तो वास उसमें हो जाएगा। बस प्रेम हो तेरे अंदर, मुझे सिंधु नहीं, मुझे तो तेरी आंख का एक बिंदु चाहिए। और कथा सुनते सुनते, कीर्तन गाते गाते, सत्संग करते करते अगर नेत्रों में जल भर आया ना, तो समझना प्रमाण है ये कि भागवत काम कर रही है। भगवान की लीलाओं में अगर आंखों में जल आने लगे तो समझो भागवत का काम हो रहा है, भागवत अपना काम कर रही है, यानी आपके ऊपर कृपा हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान से सुन लो। ध्यान से सुनोगे तो मन द्रवीभूत होगा, और जिसका मन पिघलेगा, क्योंकि ये तो काली कमली वाला है ना, जिसकी और एक बार देख ले उसको पकड़ लेता है। आप नहीं, आपका आना तो अपने आप है। आप अपनी सामर्थ्य से कथा में आकर बैठ गए, लेकिन आपका जाना अब आपकी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि भगवान की कथा कहती है कि जैसे ही भगवान की कथा में आकर बैठते हैं तो भक्त अवरुद्ध हो जाता है, बंध जाता है। अब अवरुद्ध होने में और बैठने में अंतर है। जेल के अंदर कैदी भी है और जेलर साहब भी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक बंधा हुआ है और एक स्वतंत्र है दोनों जेल के अंदर ही। तो जेलर साहब तो उठकर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो कैदी है वो उठकर नहीं जा सकता। तो उसी तरह से भक्त को पकड़ लेती है भागवत, भगवान पकड़ लेते हैं। और जिसको पकड़कर बैठा दिया ना, फिर 1 घंटा 2 घंटा समय का पता नहीं चलता।
कथा में अगर मन लग रहा है, सुनने का आनंद आ रहा है, तो समझो कथा काम कर रही है। और कथा में अगर मन नहीं लग रहा तो अभी बर्तन को और साफ करना होगा। अभी बर्तन में कमी है भाई, अगर कथा में मन नहीं लग रहा। क्योंकि कथा में तो हम बैठे हैं, कथा भी तो हम में बैठ जाए। हम कथा में आकर बैठ गए, लेकिन कथा भी तो हम में बैठे, तब बात बनेगी। तो बताया कौन सी आग चाहिए, वन की आग, जल की आग, चूल्हे की आग, गैस की आग, कौन सी आग भगवान को चाहिए? तो कहा कि ना मुझे चूल्हे की आग चाहिए, ना मुझे वन की आग चाहिए, ना माचिस की आग चाहिए। मुझे तो भक्त के हृदय में जो परमात्मा को पाने की जो आग लगी है, उस आग से मैं प्राप्त हो जाता हूं। कौन सी मिट्टी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस मन के बर्तन को साफ करने के लिए? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, हरी मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी, उत्तराखंड की मिट्टी, कहां की मिट्टी चाहिए? क्योंकि मिट्टी भी तो अलग अलग होती है। कौन सी मिट्टी चाहिए? कहा ना काली मिट्टी, ना लाल मिट्टी, ना राजस्थान की मिट्टी, ना उत्तराखंड की मिट्टी। मुझे चाहिए किसी संत के चरणों की धूल। संत चरण की धूल से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। जिसके घर पर संतों का आगमन, जिसके घर पर ब्राह्मणों का आगमन हो जाता है, उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।